हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक नई भर्ती निकल के आई है इंडियन नेवी ट्रेडमेंस की तरफ से। तो दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे कि इंडियन नेवी की ट्रेडमेंस की कितनी पोस्ट पर भर्ती आई, कब से अप्लाई डेट है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, ए टू जेड जानकारी जानेंगे। दोस्तों ये आपको क्वालिफिकेशन 10th से लेकर ग्रेजुएशन पास किसी भी है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी ट्रेडमेंस की अच्छा खासा भर्ती होती है। तो दोस्तों आइए इस भर्ती के बारे में हम लोग आपको ए टू जेड जानकारी आपको बताते हैं। और भर्ती से लेकर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट रह जाए इसके बाद तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट के बेझिझक जवाब दिया जाएगा। बाकी चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंडियन नेवी ट्रेडमेंस भर्ती 2023 में, जो यानी कि 2023 की ये आखिरी भर्ती इंडियन नेवी ट्रेडमेंस की है। जो टोटल आपको 910 पोस्ट पर भर्ती है, जिसमें 2 ग्रुप यानी कि ग्रुप बी में आपको 300 पोस्ट है, ग्रुप सी में आपको 610 पोस्ट है। यानी कि ग्रुप बी की बात करें तो ये आपको 10th पास और जो ITI किए है इनके लिए है। जो ग्रेजुएशन पास है या डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी कि डिप्लोमा किए है या ग्रेजुएशन पास है आप, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन इतनी रहेगी। बाकी अप्लाई डेट आपको 18 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 में होगी। यानी कि 18 से स्टार्ट हो जाएगी 31 तक, यानी कि बहुत कम दिन के टाइम दिया, यानी कि 12-13 दिन के आप टाइमिंग दिया। तो जो भी कैंडिडेट इंडियन ट्रेडमेंस में भर्ती में चाहते हैं जॉब करना, तो ये वैकेंसी के बारे में आप जान लीजिए सारी डिटेल्स और जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप 18 कर सकते हैं, 5-6 दिन ही बाकी रहेगी आपकी फॉर्म आने में। बाकी एज इसमें आपको 18 से 25 साल रहने वाली, यानी कि जनरल कास्ट है तो आपको 18 से 25 साल है तो आप भर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन भी रहेगी, यानी कि OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल। यानी कि OBC जो भी कैंडिडेट है वो 28 साल तक मैक्सिमम भर सकते हैं। बाकी SC/ST आप 30 साल तक ले मैक्सिमम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको पहले हम बता दिए 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक है, यानी 10th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, 12th पास, जो भी कैंडिडेट है जिससे भी है भर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिलेगी, वहाँ आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। तो वहाँ से जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वैकेंसी की सीट किस तरीक़ा से है आपको हम डिस्प्ले पर ये फ़ोटो लगा देते हैं, ये स्क्रीन देख लीजिए, इस हिसाब देख लीजिए किस पोस्ट पर कितनी कितनी आई है। और क्वालिफिकेशन साफ साफ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब आइए हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट कब से काउंट किया जाएगा? तो एज लिमिट आपको 31 दिसंबर 2023, यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी मिनिमम जो एज है 18 साल ये आपकी हो जानी चाहिए। तो ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। खास करके मैं ITI या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को कहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट ITI या डिप्लोमा किए तो उनके लिए वैकेंसी बहुत बेटर रहना है। उनके लिए कट ऑफ जनरल यानी कि जो 10th भरेंगे ग्रेजुएशन उसके मुकाबले में लगभग आपको 10 से 8-10 नंबर कम ही मिलेगी कटअप। तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा रहता है इंडियन नेवी ट्रेडमेंस के लिए। तो ये वैकेंसी के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। सिलेबस भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, जनरली जो तैयारी में कर रहे होंगे SSC के उसी तरीके से ये सिलेबस रहती है। इसमें फ़ी आपको लगेगी, यानी जनरल, OBC, EWS है तो आपको 295 रुपया फ़ी लगेगी, यानी कि फ़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी SC/ST, फीमेल, PH और ESM का नीड है तो आपको इसमें कोई चार्ज नहीं लिया। तो दोस्तों फ़ी भी कुछ ज़्यादा टेंशन है, आपको 300 रुपया लगेगी चार्ज, यानी कि 295 रुपया के आपको फ़ी रखा है। फ़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप ज़रूर फॉर्म का अप्लाई करें। बाकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं जिस पे आपको सिलेक्शन होना है। अब देखिए इसमें ना कोई फिजिकल है, ना आपको कोई ट्रेड टेस्ट है, ना ही कोई आपको कुछ है, यानी कि आप सिलेक्शन बस आप ये कैटेगरी पार करिए, इसके बाद डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन है, यानी कि आपको रिटन एग्जाम पर ही आपकी सिलेक्शन लिया जाएगा। यानी कि मैथ से बात करें तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना रहती है वो सारे सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो ज़्यादातर ध्यान आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर दीजिए, क्योंकि 75 नंबर इधर से ला कर देंगे ओनली 3 सब्जेक्ट में। बाकी जनरल अवेयरनेस इतने 8-10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 25, अब नहीं भी पढ़िएगा तो 10 से 12 नंबर आराम से करके आइएगा। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 हो गए, टोटल मार्क हो गए 100, यानी कि पर क्वेश्चन पर मार्क रहेगी। 90 मिनट की टाइम ड्यूरेशन आएगी, यानी कि 90 मिनट का आपकी टाइम दिया जाएगा। यानी कि आम भाषा में गए तो आपको 1 पॉइंट यानी कि 1.5 घंटा की टाइमिंग रहेगी, 1 घंटा, आधा घंटा, यानी कि 1.5 घंटा की टाइमिंग आपको टोटल एग्जाम में रहेगी। आप निगेटिव मार्किंग की बात की चर्चा करें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग के लेके ऑफिशियल वेबसाइट जो नोटिफिकेशन है जो लॉन्च किया गया उसमें तो नोटिफिकेशन के लेके कोई बताया नहीं है कि इतना नंबर रहेगा, 0.25 या 50 या नेगेटिव रहेगी। ऐसे नेगेटिव के लेके कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दिया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी नोटिफिकेशन में अगर नेगेटिव मार्किंग की चर्चा ना हो
तो 100% है कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप जिस टाइम एग्ज़ाम देंगे तो आपको 5 मिनट पहले ही वहाँ जो प्रोस्पेक्टर टाइप से पढ़ने वाले वो पढ़िएगा, तो उस पर कन्फर्म लिखा रहता है, तो उससे इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी निगेटिव मार्किंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है, अलग से आयोग नोटिफिकेशन या नोटिस डालते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अभी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप टोटल के टोटल क्वेश्चन अटेंड करके आए, इसमें निगेटिव मार्किंग की कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपकी सारी डिटेल्स समझ आया होगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिए। बाकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग लेके सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये फॉर्म आपको 18 तारीख से अप्लाई हो रहा है, तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। 18 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। जब उसके कोई चेंजिंग होती है तो आपको हम नया वीडियो बनाकर समझा दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।